नमस्ते दोस्तों, आज हम एक दूर देश की सैर पर जा रहे हैं। रहस्य और सुंदरता से भरी एक जगह। तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। सोचो, हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमकती हुई नदियां। ये है लाओस। लाओस चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसके बॉर्डर कुछ बहुत ही शानदार देशों से लगते हैं। वियतनाम, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया इसके पड़ोसी हैं। हर देश अपनी एक अलग पहचान लाता है। ये लाओस को अलग अलग संस्कृतियों और अनुभवों का संगम बनाता है। लाओस प्रकृति में खो जाने की जगह है, लेकिन इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। ये इतिहास आपको यहाँ के कई मंदिरों और स्मारकों में दिखाई देगा। एक नए रोमांच के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लाओस आपका इंतजार कर रहा है। लाओस में बौद्ध धर्म जीवन का एक तरीका है। ये आपको हर जगह दिखाई देगा। भगवा वस्त्र पहने हुए भिक्षुओं से लेकर सुनहरे मंदिरों तक अध्यात्म हवा में है। आप इसे सड़क पर चलते हुए महसूस कर सकते हैं। एक जगह जो आपको जरूर देखनी चाहिए वह है फाथ हाट लुआंग। ये मंदिर लाओटियन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनकी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। फाथ हाट लुआंग देखने लायक जगह है। ये एक सुनहरा स्तूप है जो शहर के ऊपर ऊंचा उठा हुआ है। ये स्तूप धूप में चमकता है। ये सचमुच एक मनमोहक दृश्य है। लाओस में फाथ हाट लुआंग जाना बहुत जरूरी है। स्वाद के एक नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। लाओटियन खाना ताजा चीजों से बनता है। ये खुशबूदार जड़ी बूटियों से भरपूर है और इसमें आपको दमदार स्वाद मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लाओटियन खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। एक डिश जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए वह है स्टिकी राइस। लाओ भाषा में इसे खाओ नियो कहते हैं। स्टिकी राइस लाओ भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आप हाथों से खाते हैं। बस थोड़ा सा चावल लें और इसे स्वादिष्ट सॉस में डुबोएं। खुशबूदार करी से लेकर ताजा स्प्रिंग रोल तक लाओ भोजन आपके सेंस को जगा देगा। नई चीजें आजमाने से न डरें, आप निराश नहीं होंगे। भाग 4, लाओस की अनोखी लय, बिना रेलवे वाला देश। लाओस अपनी ही धुन पर चलता है। यहाँ एक मजेदार बात है, लाओस दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहाँ रेलवे सिस्टम नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ ट्रेन नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, ये लाओस के आकर्षण को और बढ़ाता है। आप बस में सफर कर सकते हैं या आप मेकांग नदी में नाव की सवारी कर सकते हैं। ये देश को एक अलग ही नजरिए से देखने का मौका है। तो आराम से बैठिए और सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि लाओस में मंजिल तक पहुंचना ही आधा मजा है। भाग 5, रहस्यों से पर्दा उठाते हुए दी प्लेन ऑफ जार्स। लाओस रहस्य और उत्सुकता से भरी जगह है और यह कहीं और से ज्यादा दी प्लेन ऑफ जार्स में दिखाई देता है। यह आर्कियोलॉजिकल साइट धरती पर सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। जरा सोचिए, एक विशाल मैदान में बिखरे हुए विशाल पत्थर के जार। कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया था। कोई नहीं जानता कि इन्हें क्यों बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। दूसरों का कहना है कि इनका इस्तेमाल अनाज जमा करने के लिए किया जाता था। रहस्य अभी भी अनसुलझा है। लाओस आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दी प्लेन ऑफ जार्स देखना जरूरी है। यह समय में पीछे जाकर अतीत के रहस्यों पर विचार करने का मौका है। कौन जाने आपको कौन से रहस्य मिल जाएं। भाग 6, समय में पीछे एक कदम, लुआंग प्रबांग और यूनेस्को का साथ। लुआंग प्रबांग के जादू में खोने के लिए तैयार हो जाइए। यह शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह यूं ही नहीं है। जरा सोचिए, प्राचीन मंदिर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, कैफे और दुकानों से सजी हुई खूबसूरत सड़कें। लुआंग प्रबांग एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है। यह घूमने और नई जगहें देखने की जगह है। यहाँ का रॉयल पैलेस म्यूजियम देखना न भूलें और कुआंगसी फॉल्स देखना बिल्कुल न भूलें। ये झरने बहुत ही सुंदर हैं। लुआंग प्रबांग दक्षिण पूर्व एशिया का एक सच्चा रत्न है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप आराम कर सकते हैं, खुद को तरोताजा कर सकते हैं और जादू में खो सकते हैं। भाग 7, सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो लीजिए दोस्तों, हमने साथ मिलकर लाओस की खूबसूरती देखी। यहाँ के शानदार नज़ारों से लेकर इसकी समृद्ध संस्कृति तक। लाओस एक ऐसा देश है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी यात्रा ने आपको लाओस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रेरित किया होगा। यकीन मानिए, आपको पछतावा नहीं होगा।